वीडियो को लाइक, संसार शेयर और चैनल को जो सब्सक्राइब जीव जरूर मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं उसका वर्णन कपिल जी ने अपनी माँ को सुनाया, विभूति को सुनाया। और इसके पश्चात जो है धूम मार्ग और अर्चिराज मार्ग से जाने वालों की गति और भक्ति योग की जो उत्कृष्टता है उसका वर्णन करते हैं। कपिल जी महाराज कहते हैं अथयो गृह मेधियान धर्मान नेवाव संग्रहे काममर्थम च धर्मान स्वांदोगी भूय विपर्तितान। हे माँ, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्म का पालन करता है और उनके फल स्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा युक्त रहती है। देवता और पितर भी उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्र लोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक को लौट आता है। गत्वा चंद्रमसं लोकम सोमपः पुनरिष्यति। फिर इसी लोक को प्राप्त करता है। यदा चाहिंद्र सय्यायाम शेते नंता सनोहरि तदा लोकालयम यान्ति त एते गृहमेदिनाम। और जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम ग्रस्त आश्रमों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। ये स्वधर्मान न दुह्यंती धीरा कामार्थ हेतवे निसंगा न्यस्त कर्मणा प्रशांत शुद्ध चेतसः। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्ति धर्मपरायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्वगुण द्वारा सर्वदा कैसा हो जाता है? शुद्ध चित्त वाला हो जाता है। और वह अंत में सूर्य मार्ग के द्वारा सूर्य द्वारेण ते यान्ति पुरुषम विश्वतोमुखम। सूर्य मार्ग अर्थात अर्चिमान मार्ग या देवयान के द्वारा जो सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को प्राप्त होते हैं और जो कार्य कारण जगत के नियंता, संसार के उपादान का कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके ही सत्यलोक में रहते हैं। छाम्भो नला निलवियन मन इंद्रियार्थ भूता देवी परिवृतम प्रतिसंजिहिर्षु अव्याकृतम विशति यर्हि गुण त्रयात्मा कालम पराख्यम अनुभूय परम स्वयंभू। और जिस समय देवता आदि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने विपरार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय, शब्द आदि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका का प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर और उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परम आनंद स्वरूप पुराण पुरुष ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें क्या था? अहंकार शेष था। जब उनका अहंकार मिट जाता है तो वह भगवान में ही लीन हो जाते हैं। अततम सर्वभूतानां ऋतपद्ये सुकृतालयम श्रुतानुभावम शरणम ब्रजभावेन भामिनी। इसलिए हे माता जी, अब तुम भी
अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन लिया है। आध्यस्थिर चराणाम यो वेद गर्भ सहर्ष भी योगेश्वरो कुमार आदि सिद्धिर योग प्रवर्तक ही। उसने वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण हैं, मरीच आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादियों आदि योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कृतित्व अभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार ऐश्वर्यम पारमिष्ठम च तेपि धर्म विनिर्मितम निषेव्या पुनरायांति गुण व्यति करिसति। इसी प्रकार जो पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। और उनकी बुद्धि कैसी हो जाती है? रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है। हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके बस में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर के वे नित्य प्रति क्या है पितरों के पूजन में लगे रहते हैं। त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसा कथायाम कथनीयोरु विक्रमस्य मधुद्विषः। ये लोग क्या करते हैं? अर्थ धर्म और काम के ही परायण होते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भवभयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से ये विमुख ही रहते हैं। इसलिए नूनम देवेन विहिता ये चित कथा सुदाम हित्वा शृण्वन्त सदगाथा पुरीशमिव विड्मुजः। जो विष्टा भोजी कुकर सोकर आदि जीवों की विष्टा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथा अमृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही क्या है विधाता के द्वारा मारे हुए हैं। उनका बड़ा ही मंद भाग्य होता है। और दक्षिणेन पथार्यमण पितृलोकम व्रजन्ति प्रजामनु प्रजायन्ते शमशानांत क्रियाकृतः। और गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि कर्म तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिणेन पथार्यमण, सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के बस में उत्पन्न हो जाते हैं। ततस्ते क्षीण सुकृता पुनर्लोक में माम सती पतंती विश्वसा देवी सद्यो विभ्रंसितोदया। हे मां, पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग वहां के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं, उनसे छुड़ा देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर के तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है, इस संसार में गिरना पड़ता है। इसलिए हे मां तस्मात्म सर्वभावेन भजस्वा परमेष्ठिनम तद्गुणा श्रेयया भक्त्या भजनीय पदाम्बुज। इसलिए जिनके चरण कमल भजस्व परमेष्ठिनम, जिनके चरण कमल सदा क्या है भजन करने के योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाले भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन पानी और शरीर से नित्य प्रति उन भगवान का भजन करो। और भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही इस संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देने वाला है। यदास्य चितमर्थेषु समेष्विन्द्रिय वृत्तिभि न विगृह्णन्ति वैषम्यम प्रियमप्रियमित्युत। वस्तुतः सभी विषय क्या हैं? भगवत रूप है। सब विषय भगवत रूप होने के कारण समान है। अतः जब इंद्रियों के वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्ति का चित्त में उनमें प्रिय और अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित और सब में समान रूप से स्थित
त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म स्वरूप से क्या करता है, साक्षात्कार करता है, वही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान मात्रम परब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान, वही पर ब्रह्म है, वही परमात्मा है। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म, वह ज्ञान ही क्या पर ब्रह्म है। परमात्मा ईश्वर अपमान, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रिय आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। एतावानेव योगेन समग्रेहेण योगिना युज्यते विमतो ह्यर्थो यद संगस्त कृष्ण सतः। एक क्या है, ब्रह्म एक है, एक ही ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्द आदि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। ज्ञान में कम परिचीनन इंद्रिय वह्य निर्गुणम, वह जो है ब्रह्म क्या है, एक है, ज्ञान स्वरूप है, निर्गुण है। और जिस प्रकार एक ही ब्रह्म महत्त्व वैकारिक राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार पंच महाभूत 11 इंद्रिय रूप बन गया और फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप या ब्रह्मांड भी वस्तुतः क्या है, ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात यह शरीर जो है मां वह ब्रह्म स्वरूपात्मक है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है, कौन? एतत्वे श्रद्धया भक्त्या योग्याभासेन नित्यसा। इस शरीर को ब्रह्म के रूप में कौन दे सकता है? जो श्रद्धावान हो, भक्तिवान हो, वैराग्यवान हो और निरंतर योग के अभ्यास के द्वारा एकाग्रचित और असंग बुद्धि हो गया हो, वही इस शरीर को ब्रह्म स्वरूप में दे सकता है। इत्ते तत्कथितम गुरुवी ज्ञानम तद ब्रह्म दर्शनम येनानुविद्यते तत्त्वं प्रकृति पुरुषस्य च। इसलिए हे मां, हे पूजनीय मेरी माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया है। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का आपको बोध हो जाएगा। हे मां, निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रतिक्रिया हुआ जो भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसको भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? यथेन्द्रिय पृथक द्वारे अर्थो बहुगुणाश्रय एको नाने यते तद्वद भगवान शास्त्र भर्तमिहि। जिस प्रकार रूप रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रय भूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार की अनुभूति होती है। क्रिया क्रतुभिर्दानेस्तपः स्वाध्यायमर्शनैः आत्मेन्द्रिय जयेनापि संन्यासेन च कर्मणा। नाना प्रकार के कर्म कलाप कौन कौन से? यज्ञ, दान, तप, वेद अध्ययन और वेद विचार, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए हे मां, प्रवोचम भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम कालस्य च व्यक्तगतिर्यो अंतर्धावति जंतुषु। हे मां, जो यह क्या है, भक्ति मार्ग है, भक्ति योगस्य, यह क्या है, सात्विक राजस तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार का हो जाता है और प्राणियों के जन्म आदि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह चुका हूं। हे मां, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेकों प्रकार की गतियां होती हैं और उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को कभी नहीं पहचान पाता है। न तत्खलायोपदिशेन्न विनीताय कहर्चित न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव ध्वजाय च। मैंने आपको जो भी ज्ञानोपदेश दिया है मां, उसे दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी और धर्मध्वज अर्थात जो दंभी हैं
उन पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। जो विषय लोलुप हैं, ग्रहसार्थ हो, मेरा भक्त न हो अर्थात भगवान का भक्त न हो, अथवा भगवान के भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी नहीं करना चाहिए। श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय न सूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाधिरताय च। जो अत्यंत कैसे हों, श्रद्धालु हों, जो भक्त हों, विनयी हों, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाले हों, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाले हों, जो गुरु सेवा में तत्पर हों, जो बाह्य विषयों में अनासक्त हों, जिनका क्या हो, शांत चित्त हो, मत्सर शून्य हो, तथा जो है पवित्र चित्त हो, तथा मुझ में परम प्रियतम मानने वाला हो, उससे इसका अवश्य उपदेश करना चाहिए। इसलिए हे माँ, य इदं शृणुयादंभ श्रद्धया पुरुषः सुकृत यो वा विधत्ते माँ चित्त स येति पदवीचमे। जो पुरुष एक बार भगवान में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह क्या है, भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से जो है कहते हैं कि हे माँ, जो इस चरित्र का श्रवण करता है, इस चरित्र का कि धूम मार्ग और अर्चिर आदि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का जो वर्णन सुनता है, जो करता है, वह सब भगवान के परम पद को प्राप्त करता है।